जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार का वैकेंसी निकला हुआ आपको ज्ञात होगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने फॉर्म भरने का सोच रहे हैं ना आप लोग, भैया पूरा वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कहां का कटअप कम जाता है। अब ऐसा ना हो ना, एक चीज एग्जांपल समझाता हूं। आपका मान के चलो दोस्तों 90 नंबर आ रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए। कहीं का कटअप दोस्तों आपका मान के चलो दोस्तों आपका 79 चला गया, ठीक है। कहीं का कटअप आपका 95 चला गया, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट और सिटी वाइज इसका वैकेंसी है। अब मान के चलो आपका 90 नंबर आ रहा है, ठीक है। कहीं का कटअप आपने 95 वाला वहां पर सेलेक्ट कर लिया, पहला प्रेफरेंस डाल दिया आप, जैसे मैंने यहां लिखा ना कहां का कटअप कम जाता है। अब मान के चलो यहां पर आपने डाल दिया है, आपका 79 वाला तक क्लियर था ना कटअप, इसमें आपने नहीं डाला है, तो भैया जॉब होते हुए भी प्रेफरेंस गलती भरने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए बोलो, पूरा मैं समझा दूंगा कहां पर कटअप कम जाता है। साथ में दोस्तों पिछला साल का स्टेट वाइज क्योंकि इसका कटअप जाता है, देखोगे ना अलग अलग स्टेट का अलग अलग कटअप, तो वो भी कटअप पिछला साल का बताने वाले हैं। आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा कहां का कटअप कम जाता है। और एक चीज यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा ना, कौन सा राज्य या शहर को पहला प्रेफरेंस देना है। पिछला वीडियो तो हमने आपको कवर किया था, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट था, पूछे थे सर कि इसमें आप देखो जैसे हवलदार का भी अच्छा खासा वैकेंसी है, सर हवलदार हम भरे के पहले एमटीएस भरे, सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हवलदार में भरोगे तो आपको भैया वर्दी में समझ लो, वर्दी में जॉब मिल, वर्दी वाली जॉब करना चाहते हो हवलदार भरो, ऑफिस वाला करना चाहते हो एमटीएस भरो। हाँ, हवलदार में रनिंग होता है, नाम बात करनी है, कोई निकाल देगा, 157 हाइट होना चाहिए, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो है तो आप लोग भर सकते हो। सैलरी वगैरह सब सेम ही मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 62 प्रकार का अलग अलग कोड है, सबका कोड भी आपको दिखाएंगे, क्या एक नंबर पर भरना है, 2 नंबर पे क्या भरना है, कहां पर ज्यादा सीट है, सारा कुछ पूरा वीडियो को बने रहिएगा। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो सबसे अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहां से करनी है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है। देखो इसके लिए आपको यूनिक पब्लिकेशन का बुक लेना है। आप कहोगे सर बाकी बुक की तुलना में इसमें क्या खासियत है। देखो खासियत मैं बताता हूं, एक तो इसमें 40 सेट आपको प्रोवाइड करवाया गया, शानदार बात ये होगा। बाकी न्यूनतम पैटर्न तो आपको आधारित सवाल रहेगा ही रहेगा। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी है 2023 का, ठीक है, ताकि आपको पता लगे ना भैया कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है पिछला साल। और दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस प्रकार से देखो दोस्तों, आपका प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली में जो प्रश्न पूछा गया साल 2023 में, 2022 में, ये सारा कुछ आपको पेज वाइज बताया गया। काफी अच्छा बुक है दोस्तों, मैंने खुद भी देखा है। साथ में यूनिक पब्लिकेशन का देखोगे ना, ये प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें 60 सेट है, एक दिन प्रीवियस ईयर लगाना, एक दिन आप प्रैक्टिस सेट लगाना, संपूर्ण आपका तैयारी हो जाएगा। और 2022-23 का भी हल प्रश्न पत्र मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, आप लोग देख भी सकते हो। काफी अच्छा बुक है दोस्तों। कहाँ मिलेगा आप सवाल आपका मन में आएगा, कोई भी नजदीकी बुक दुकान पर जाओगे वहाँ मिल जाता है, या कोई भी दोस्तों आप बुक के अलावा अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वहाँ पर भी मिल जाता है, वहाँ से भी ले सकते हो। लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया है। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हवलदार से। हवलदार में आप लोग देखोगे ना, तो हवलदार में 2 डिपार्टमेंट आपका आता है। एक होता है सीबी, ठीक है, आईसी, एक दूसरा सीबी आईसी हो गया, एक सीबीएन होता है, सीबीएन। दोनों का फुल सीबीआईसी का फुल क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ दोस्तों आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस और दोस्तों कस्टम हो गया। और सीबीएन का अगर हम बात करें ना, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो दोस्तों आपका अवैध सामान तस्कर वाला होता है ना, गांजा, अफीम, हीरोइन, ये सब पकड़ने वाला, इसमें दोस्तों आपका हो गया किसका, हवलदार का। हवलदार का फील्ड ड्यूटी कभी कभी लगा देता है, वर्दी मिलेगा तभी यह फील्ड में ड्यूटी लगाएगा ना, एक तरह से समझ लो सिपाही की तरह हवलदार भी होता है। अच्छा खासा दोस्तों सिपाही से ऊंचा ही पोस्ट मान के चलो आपके लिए है, ठीक है, कांस्टेबल से। बाकी यहाँ पर सिलेबस है, ये क्वालिफाई आपको करना है। क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों जनरल को 30%, 25% आपको लाना है ओबीसी को, और 20% आपको लाना होता है एससी एसटी को। जनरल को दोस्तों यानी 12 क्वेश्चन सही करना है, 20-20, 40 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको 12 क्वेश्चन सही करना है। ओबीसी को 10 क्वेश्चन, बाकी 9 क्वेश्चन आपका समझ लो 20% निकालोगे तो आपका भैया 8 क्वेश्चन होता है। एससी एसटी को सही करना है, ठीक है, 8 क्वेश्चन, ये आसानी से आ जाएगा, निगेटिव मार्क नहीं है। सेशन 1 का सिलेबस, सेशन 2 में इस पर आपका फाइनल मेट बनेगा। 2 सब्जेक्ट पढ़ना, एक जनरल अवेयरनेस, दूसरा आपका इंग्लिश। 25-25 आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है, 75-75 150 मार्क्स, 45 मिनट समय, 1/3 निगेटिव। अब आते हैं दोस्तों पोस्ट प्रीफरेंस आपको क्या डालना है, कहां का कटअप कम जाता है। सबसे पहले ये आपको बताता हूं, ठीक है, कहां का कटअप आपको कम जाता है ये आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हवलदार से शुरू करते हैं, क्योंकि हवलदार में दोस्तों इस बार स्टेट वाइज आपका सीट भी बताया गया। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे ना हवलदार का,
तो भाई कहीं का कट ऑफ ज़्यादा है, कहीं का कम है। अब देखो आपको बताता हूँ, उसी के अनुसार इस बार आपको फॉर्म भरना है। दिल्ली में देखो ना दोस्तों, ओबीसी का 144 चला गया है दोस्तों। ये हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 5 नंबर, किसी का 8 नंबर, ऐसे ऐसे बढ़ता भी है, तो वो दोस्तों 144 गया हुआ है। ठीक है, फाइनल मेरिट इस पर सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। ठीक है, दिल्ली के में दोस्तों अगर हम बात करें जनरल का, तो भाई 146.9 है, ईडब्ल्यू से 137 है। जयपुर में देखो 136 है, 137 है। जयपुर में दोस्तों बाकी अदर्स में देखो 112 है। जयपुर में अनरिजर्व का 141 है। तो कैटेगरी अलग अलग है। अब लखनऊ में देखो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हवलदार का सब जगह पोस्ट नहीं होता है, इस बार भी दोस्तों 12 जगह ही हवलदार का पोस्ट है, लेकिन अच्छा खासा नंबर ऑफ सीट है। लखनऊ का देखो 133, 128 पर सिलेक्शन हुआ है एससी का, ओबीसी का 134। ठीक है, लखनऊ में जनरल का 136। इसी तरह दोस्तों भुवनेश्वर का देखो तो 136 34 है। बाकी गुवाहाटी में देखो ईडब्ल्यू का 127 है, एससी का 126 है, एसटी का 112। अब भैया जो एसटी में गुवाहाटी में भरा होगा उसका बल्ले बल्ले है ना, 112 पर सिलेक्शन है। ठीक है, बाकी दोस्तों एक सर्विसमैन दिव्यांग का भी देख सकते हो। अब मुंबई देखो, भोपाल में भी इस बार देखो दोस्तों, गुवाहाटी में, भोपाल में देखो इस बार अच्छा खासा आपका सीट है हवलदार का 132, 130, 128। ठीक है, मुंबई में देखो 119। भैया मुंबई में कटअप 100, ओबीसी का 129 और दोस्तों जनरल का 130। ये दोस्तों औरंगाबाद में देखो, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये कम कटअप है, कम कटअप। अब आप देखो वडोदरा में दोस्तों अगर हम बात करें तो देखो ईडब्ल्यूएस का आपका 123 पर हुआ है, एससी का 119 नंबर पर हुआ है। वैसे ही दोस्तों अगर बात करें, देखो यहाँ पर दोस्तों एसटी का 110 पे है, ओबीसी का 124 पे है। जहाँ 134-35 चला गया था दोस्तों, यहाँ वडोदरा में दोस्तों कम है। मुंबई में देखो, चेन्नई में देखो दोस्तों, इस बार जहाँ जहाँ सीट है, हैदराबाद में देखो दोस्तों, ये कटअप दोस्तों आप लोग देखो तो हवलदार का आपका कटअप दोस्तों कम कहाँ जाएगा। एक तो दोस्तों वडोदरा में एक नंबर पर ये डाल सकते हो, चेन्नई में भी कम है जहां हिंदी नहीं बोला जाता। अब देखो हैदराबाद में कटअप कम है ना, कितना कम, 122, 105, 100 आपका 32। तीसरा नंबर पर हैदराबाद डाल सकते हो दोस्तों, सबका कोड हम आपको आगे बताएंगे, टॉप 10 देखो ये है। बाकी दोस्तों जो सीबीएन वाला है यहाँ पे देखो 120, 110, ये सब कटअप कम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कटअप देखो दोस्तों, जो डीजीपीएम में आपका पोस्ट हो गया, यहाँ पर कटअप कम है। ज़्यादा कहाँ पे है भैया, ज़्यादा देखो दिल्ली में कितना ज़्यादा है, 144, 146 है। जयपुर में देखो, हिंदी बोलने वाले से आपको भैया बच कर रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हवलदार का मैंने बताया प्रेफरेंस कहाँ डालना है, नॉन हिंदी, जैसे आप गुजरात है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बाकी यहाँ पर डाल सकते हो। हिंदी से बच कर रहिएगा, हिंदी बोलने वाले स्टेट पर कटअप ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। एमटीएस का कटअप क्या जाता है भैया, वो समझिए कहाँ का ज़्यादा कहाँ का कम जाता है। ये 18 से 25 एज ग्रुप का पहले बता रहा हूँ। ये देखो ऑल इंडिया का दोस्तों देखो ना, तो 141.29 गया था। ठीक है, ओबीसी का आपका 138 और ईडब्ल्यू का 134। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आप देखते चल सकते हो। असम का देखो दोस्तों 127 मात्र आपका सिलेक्शन हुआ जनरल का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो एससी का सेकंड नंबर पर एससी है, फिर एसटी है, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यू है। ठीक है, देखो इसके बाद दोस्तों बिहार का 140 पर जनरल का है, ओबीसी का 138 है, ईडब्ल्यू से 133 है, एससी का 128 और 118 एसटी का है। इसी तरह दोस्तों आप देखो ना, चंडीगढ़ का देखो 135 चला गया है, गुजरात का देखो 134 है, लेकिन 127 ओबीसी का है। तो बिहार से 138, 127, 11 नंबर बहुत होता है, 1-2 नंबर से बच्चे भैया डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तब ये आप लोग समझिएगा गुजरात का थोड़ा सा कम है दोस्तों बाकी राज्यों का तुलना में। अब देखो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का देखो दोस्तों थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब राज्य में कम रहता है। जम्मू कश्मीर का देखो और भी कम है, ये सब प्रेफरेंस डाल सकते हो। झारखंड का लगभग बिहार के बराबर ही, तो हिंदी बोलने वाला झारखंड हो गया। अब देखो कर्नाटका का हिंदी नहीं बोला जाता है भैया, कटअप कम है। केरला का नहीं बोला जाता है, लगभग कम ही देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में देखो कम है, हिंदी नहीं बोला जाता है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, देखो भैया 131, 126। ठीक है, बाकी दोस्तों मेघालय वगैरह देख सकते हो, ये मणिपुर, नागालैंड, ये इधर का दोस्तों उड़ीसा वगैरह का कटअप देख सकते हो। राजस्थान का कटअप देखोगे लगभग ज़्यादा ही है। यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब तो भैया फेमस है। तेलंगाना का देखो कटअप कम है। ठीक है, ये देखो आप सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश का देखो ज़्यादा रहेगा, देखो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है ना, हिंदी बोला जाता है। उत्तराखंड का देखो दोस्तों लगभग एवरेज है, ये वेस्ट बंगाल का। बाकी 18 से 27 एज ग्रुप के लिए भी होता है दोस्तों, इसमें पोस्ट है, थोड़ा बहुत रहता है। ये देख सकते हो कितना कितना कटअप है। तो हिंदी वाले पहला इलाका छोड़ देना है, नॉन हिंदी भरना है। एमटीएस का भी दोस्तों आपको मैंने बताया और हवलदार का भी बताया। बाकी यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो हवलदार का पोस्ट का चर्चा किया गया है और बताया गया है कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर देखोगे ना, सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ पे है हवलदार का भैया, यहाँ पर आप लोगों का सारा डाटा है। देखो ये आपका देखने को मिलेगा 550 आपका वडोदरा में भैया। ठीक है, वडोदरा का भैया। फिर कोड कैसे आप देख सकते हो, ऊपर आओगे देखो यहाँ पर कोड आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में, ये 50 आपका कोड है।
कोड है ये 50 का, कैसे है मैंने बताया, ये देखो ऊपर कोड लिखा है ना, रीजन है, ठीक है, ये आपका स्टेट हो गया, ये पोस्ट का नाम हो गया। तो ऐसे ही हमने टॉप 10 दोस्तों आपको छाट के अलग से रख रखा है, ठीक है। हालांकि आपको सभी भरना है, मैं आगे दिखाऊंगा भी। देखो वडोदरा के बाद दोस्तों आप देखोगे तो कोलकाता में दोस्तों सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 353, कोड इसका 58 है। तो टॉप 10 तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सभी पोस्ट जितना भी 26 है ना दोस्तों हवलदार में, सभी भरिएगा आप लोग, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये दोस्तों मैं फिर से बता दूं, हवलदार का सबसे ज़्यादा 550 आपका वडोदरा में सीट है, कोड है आपका 50। हैदराबाद में 339 सीट है, कोड है आपका 58। कोलकाता में आपका 353 सीट है, कोड है 27। मुंबई में 304 सीट है, कोड है आपका 52। वैसे ही दोस्तों नीचे जाएगा ना, ये देखो डायरेक्टोरेट में जो CBN में है 269 सीट है, कोड है 70। बाकी दोस्तों यहाँ पर DGPN में आपका 182 सीट है, सीट आपका कोड हो गया 71। भोपाल में 157 सीट है, कोड है 43। इसी प्रकार आप जाओगे ना, चेन्नई के 135 सीट है, कोड है आपका 57। तो ऊपर से ज़्यादा टॉप 10 हमने लिखा है। गुवाहाटी में 140 सीट है, 35 कोड हो गया। रांची में 138 सीट है, 28 सीट है। तो देखिए दोस्तों, पिछला कटअप से आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कटअप कम गया था। इस बार दोस्तों क्योंकि वैकेंसीज जहां ज्यादा है वहां का कटअप कम रहेगा, तो वहां आपको प्रेफरेंस डालना है, ठीक है। और कौन सा राज्य और शहर का पहला प्रेफरेंस डालना है, वैकेंसी इस बार जहां ज्यादा है, सारा कुछ मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भरिएगा, ठीक है। और सारा कोड वगैरह सारा कुछ मैंने आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। चलिए, और इसमें सैलरी पूछ रहे थे सर कि भैया देखो सैलरी आपका 30,000 प्लस स्टार्टिंग है। प्रमोशन होता है कि नहीं, काम क्या करना पड़ता है, सारा कुछ समझाते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों आपका जॉब प्रोफाइल की बात करें ना, समझिएगा हवलदार का काम क्या होता है। एक तरह से दोस्तों कांस्टेबल का जो काम होता है वही समझ लो जुड़वा भाई, हवलदार का ये काम रहेगा। जो आपका कस्टम वाला डिपार्टमेंट है, नारकोटिक में हवलदार का काम है ना, कहीं कहीं छापा मारे जाए तो साथ में ले जाएगा फील्ड ड्यूटी, नहीं तो ऑफिस में ड्यूटी आपका लगा रहेगा, ठीक है। ऑफिस में ड्यूटी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब दोस्तों हवलदार का काम होता है, ठीक है। बाकी MTS का ऑफिस में काम है जिरोक्स कराना, एक फाइल को दूसरे ऑफिस में पहुंचाना, कभी कभी कंप्यूटर में भी काम दे देगा, भैया डाटा एंट्री करो, तो ये सब काम है ऑफिस में। इसमें प्रमोशन होता है, SSC का हर साल देखोगे ना तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। उसके लिए दोस्तों जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कार्यरत है, जो एम्प्लॉय है वो फॉर्म भरेगा, उसके बाद प्रमोशन आप कर ले सकते हो एग्जाम देकर निकाल के, ठीक है। तो ये अच्छा चीज है दोस्तों, आप लोग जरूर भरिएगा। हमने आपको बताया था हर साल वैकेंसी निकलती है। 2 सब्जेक्ट मात्र आपको पढ़ना है, समझ लो क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। देखने में 2 सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है भैया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर भी इसमें रहेगा, तो भैया वो सब तो पढ़ना ही है, मतलब GK GS का पर्सन आपको पढ़ना है। बाकी इंग्लिश पढ़ना है, मात्र 2 समझ लीजिए, पढ़िए, जॉब ले लीजिए। बाकी ये तो नाम मत कर, रीजनिंग, मैथ तो क्वालिफाई नेचर का कोई दिक्कत है नहीं। ये सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। काफी दोस्तों मेहनत लगता है ये सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में, भैया कटअप कहाँ का कम जाता है, प्रेफरेंस क्या डालो। इसी बात पर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी और उससे जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।